हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिदम एंड आई एम बैक अगेन विद अनदर असासिन्स क्रीड वीडियो। आज मैं बात करना चाहूँगा असासिन्स क्रीड सिंडिकेट की स्टोरी लाइन के बारे में, जो प्लेस्टेशन 4, एक्सबॉक्स वन एंड पीसी में 2015 को रिलीज हुई थी। एंड ये गेम असासिन्स क्रीड यूनिटी का सीक्वल है। एंड अगर आपने मेरी पहली असासिन्स क्रीड की वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियो को पहले जरूर देखिएगा, जिससे आप मेरी ये वीडियो अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। प्रेजेंट डे में स्टोरी असासिन्स क्रीड यूनिटी के इवेंट के एक साल बाद कंटिन्यू होती है। 2015 में असासिन्स को पता चलता है कि एब्स्टर्गो के पास पीस ऑफ ईडन की इंफॉर्मेशन है, जिसके लिए शॉन और रेबेका छुपकर एब्स्टर्गो के लंदन ऑफिस में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जाते हैं, जहां इजेबेल एड्रेंट के ऑफिस में उन्हें विक्टोरियन एरा के ट्विंस जेकब और ईवी फ्राई के जेनेटिक डेटा मिलते हैं। शॉन एंड रेबेका ये डेटा डाउनलोड कर बिशप को देते हैं। बिशप दोबारा से हीलिक्स इनिशिएट से कांटेक्ट करती है और उसको फ्राई ट्विंस की मेमोरी प्ले कर पीस ऑफ ईडन की इंफॉर्मेशन ढूंढने को कहती है। तब तक शॉन एंड रेबेका इजेबेल के ऑफिस में उसके वापस आने का इंतजार करते हैं ताकि वो उससे और इन्फॉर्मेशन ले पाए। इनिशिएट जेनेटिक मेमोरी प्ले करता है। 1868 में लंदन टेम्पलर ग्रैंड मास्टर क्रॉफर्ड स्टैरिक के कंट्रोल में है। हेनरी ग्रीन, जो कि शहर में बचे हुए असैसिन्स का लीडर है, मदद के लिए प्राउले टाउन के असासिन मेंटर जॉर्ज वेस्टहाउस को मदद के लिए लेटर लिखता है, पर उसकी रिक्वेस्ट को काउंसिल द्वारा इग्नोर कर दिया जाता है। इसी के बीच जॉर्ज वेस्टहाउस जेकब एंड ईवी को टेम्पलर रूपर्ट फेरिस एंड डेविड ब्रूस्टर को मारने का टास्क देता है। जेकब रूपर्ट फेरिस को उसकी फैक्ट्री में मार देता है और दूसरी तरफ ईवी डेविड को उसकी लैब में मार देती है, जहाँ वो एप्पल ऑफ ईडन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। पर एप्पल ऑफ ईडन अनस्टेबल होने की वजह से लैब एक्सप्लोड हो जाती है। पर ईवी को पता चलता है कि लंदन में एक और पीस ऑफ ईडन है। दोनों ट्विंस दिए हुए मिशन को कंप्लीट कर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि वो लंदन में टेम्पलर कंट्रोल खत्म कर सकते हैं और जॉर्ज वेस्ट हाउस को उन्हें लंदन भेजने को कहते हैं, पर वो उन्हें मना कर देता है क्योंकि लंदन में टेम्पलर्स का कंट्रोल बहुत स्ट्रॉन्ग है। पर उसकी बात को इग्नोर करते हुए दोनों लंदन के लिए निकल जाते हैं। प्रेजेंट डे इजेबेल ऑफिस में आ जाती है, पर शॉन एंड रेबेका कुछ कर पाते इससे पहले वहां पर सिग्मा टीम के एजेंट वायलेट ड कोस्टा और जोहाने ऑटशॉबर्ग आ जाते हैं। शॉन एंड रेबेका प्री प्लान्ड एक्सप्लोजिव को डेटोनेट कर वहां से भाग जाते हैं और असासिन हाइड आउट तक पहुंचते हैं। सिग्मा टीम के लंदन में होने से उनको ये कंफर्म हो जाता है कि लंदन में कोई ना कोई पीस ऑफ ईडन जरूर है। इसी के साथ बिशप इनिशिएट को अपनी रिसर्च कंटिन्यू करने को कहती है, जिससे वो एब्स्टर्गो से पहले पीस ऑफ ईडन तक पहुंच पाए। फ्राई ट्विंस लंदन पहुंच हेनरी ग्रीन को ढूंढते हैं। हेनरी ग्रीन को ये लगता है कि असासिन काउंसिल ने ही उन्हें उनकी हेल्प करने को भेजा है। हेनरी ग्रीन बताता है कि ब्लाइटर्स, जो लंदन पर कंट्रोल करती है, उसको टेम्पलर कंट्रोल करते हैं। फ्राई ट्विंस के लंदन को फ्री करने के विचार अलग अलग होते हैं। जेकब एक गैंग बनाना चाहता है जो टेम्पलर ब्लाइटर्स का सामना कर सके और वो अपनी गैंग का नाम रुक्स रखना चाहता है। दूसरी तरफ ईवी पीस ऑफ ईडन को ढूंढने का सजेशन देती है, जिसकी हेल्प से वो टेम्पलर से लड़ सकेंगे। हेनरी ग्रीन बताता है कि ओवर द इयर्स उसने लंदन में बहुत से कनेक्शन बनाए हैं जो उनकी हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि सार्जेंट फ्रेडरिक एबेलाइन और क्लैरा, जिनकी मदद से जेकब एंड ईवी ब्लाइटर्स लीडर रेक्सफोर्ड को मार देते हैं एंड व्हाइट चैपल का कंट्रोल रुक्स के अंडर आ जाता है। जेकब एंड ईवी को ब्लाइटर लीडर से एक ब्रोकन ड्रॉप लॉन्चर मिलता है। वो उसकी ट्रेन भी ले लेते हैं, जिसको वो अपना नया हेडक्वार्टर बनाते हैं। हेनरी ग्रीन जेकब और ईवी को अलेक्जेंडर ग्राहम बेल से मिलवाता है, जो उनका रॉप लॉन्चर ठीक कर उसको हिडन ब्लेड से मर्ज कर देता है और ईवी ग्राहम बेल की इंडिपेंडेंट टेलीग्राफ लाइन बनाने में भी मदद करती है, जिससे स्टैरिक की मीडिया पर पकड़ कमजोर हो सके। ट्रेन पर वापस आ उनकी मुलाकात नेड से होती है, जो ट्विंस को कहती है कि अगर उन्हें कभी ट्रांसिट सिस्टम के लिए कुछ चाहिए हो तो वो उसे याद करें। इसी के बीच जेकब स्टैरिक के सूदिंग सिरप के सोर्स का पता लगाता है, जो कि एक ऐसा नशा है जो कि लंदन के गरीब इलाकों के लोगों को शांत और कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। चार्ल्स डार्विन की मदद से जेकब डिजिलरी को तबाह कर देता है जहाँ पे ये सिरप बनता है और उसके क्रिएटर जॉन एलिटसन को भी असैसिनेट कर देता है। दूसरी तरफ ईवी एक बुक रिकवर करती है जिसमें पीसेस ऑफ ईडन की इन्फॉर्मेशन होती है। बुक की इन्फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए ईवी एंड हेनरी कैनवे मेंशन तक पहुंचते हैं। वहां पहुंच उन्हें पता चलता है कि असासिन्स क्रीड 4 ब्लैक फ्लैग के मेन प्रोटैगनिस्ट एडवर्ड कैनवे ने साउथ ऑफ ईडन को खोजा था, जिसमें रीजनरेशन और हीलिंग की पावर थी और उसने इसकी लोकेशन के हिंट भी छोड़े हैं।
नेक्स्ट जेकब स्टैरिक के लंदन ट्रांसपोर्ट पर कंट्रोल को खत्म करने का प्लान करता है। स्टैरिक ओमनिबस कंपनी नेम्ड मिलनर कंपनी को कंट्रोल करता है, जिसको मैल्कम मिलनर चलाता था, और उसका कंपटीशन है एथवे ट्रांसपोर्ट, जिसको पर्ल एथवे चलाती है। जेकब पर्ल एथवे से मिलता है और उसके साथ बिजनेस पार्टनरशिप करता है ताकि वो मिलनर कंपनी को बर्बाद कर सके। जेकब एथवे के कहने पर मिलनर कंपनी के इंटरनल कंबस्शन इंजन चुराता है, जिसमें उसकी हेल्प नेड करती है, और उसके बाद पर्ल के कहने पर जेकब मैल्कम मिलनर को भी मार देता है। पर उसे मारकर जेकब को पता चलता है कि एथवे स्टैरिक की कजन है और एक टेम्पलर है जो कि उसका इस्तेमाल कर रही थी। ये जान जेकब एथवे को असैसिनेट कर देता है। ईवी एडवर्ड बेली से मिलती है, जो कि लंदन का आखिरी ओमनिबस मैन्युफैक्चरर बचा है। एडवर्ड बेली ईवी को बताता है कि एथवे ट्रांसपोर्ट और मिलनर कंपनी के गिरने के बाद ब्लाइटर्स उस पर दबाव डाल रहे हैं कि वो उनके साथ काम करे। ईवी बेले और उसके साथियों की मदद करती है और वो मिलकर लंदन जनरल ओमनिबस कंपनी शुरू करते हैं, जिससे ब्लाइटर्स का ट्रांसपोर्ट पर कंट्रोल खत्म हो जाता है। इसी बीच ईवी लैम्बर्थ जाती है, जहाँ एलिस्टन की मौत के बाद नकली दवाइयों और टॉनिक का बोलबाला है। ईवी लैम्बर्थ असाइलम के लिए मेडिकल सप्लाई वापस हासिल करती है, जिससे फ्लोरेंस नाइटिंगेल बीमार क्लेरा की जान बचा लेती है, और उसी सप्लाई से वो आगे मेडिकल केयर सेटअप करती है। उसके बाद ईवी एडवर्ड कैनवे के क्लू को फॉलो करते हुए लंदन के द ग्रेट फायर मॉन्यूमेंट तक पहुंचती है, जहां उसे श्राउड ऑफ ईडन के वॉल्ट की की मिलती है। पर तभी वहां पर लूसी थॉर्न आ जाती है, जो ऑल्सो पीसेस ऑफ ईडन को ढूंढ रही होती है, एंड इसी लड़ाई में लूसी थॉर्न किसी तरह ये की लेकर भाग जाती है। Coming with me? I have other plans. दूसरी तरफ जेकब स्टैरिक के फाइनेंशियल इंटरेस्ट को निशाना बनाता है। जेकब एवेलाइन से मिलता है, जो जेकब को बताता है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड में एक रॉबरी प्लान हो रही है। जेकब पता लगाता है कि रॉबरी का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि बैंक का गवर्नर फिलिप टूपेनी है, और वो उसे रॉबरी होने से पहले ही मार देता है। टूपेनी की मौत के बाद ब्रिटेन की इकोनॉमी खतरे में आ जाती है और नकली करेंसी बनाने वाले बैंक ऑफ इंग्लैंड से प्रिंटिंग प्लेट्स चुरा लेते हैं। एवेलाइन ईवी को प्लेट वापस लेने के लिए कहता है और ईवी प्लेट्स बैंक को वापस लेकर दे देती है और लोगों का इकोनॉमी में विश्वास रिस्टोर करती है और एक फाइनेंशियल ब्रेकडाउन होने से भी रोक देती है। बाद में ईवी एंड हेनरी श्राउड के वॉल्ट के प्लान चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं। इसी बीच ईवी और हेनरी दोनों क्लोज आते हुए भी दिखते हैं। जेकब को पता चलता है कि टेम्पलर प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन डिजरेली को मारने का प्लान कर रहे हैं। जेकब डिजरेली और उसकी वाइफ मैरी एन को गुंडों से बचा लेता है। जेकब को पता चलता है कि इस हमले के पीछे अर्ल ऑफ कैडिगन है। जेकब कार्डिगन को असैसिनेट कर देता है, जिससे स्टैरिक का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत कम हो जाता है। बिशप सिग्मा टीम से लड़ने के लिए शॉन एंड रेबेका की मदद के लिए गैलिना को भेजती है। ईवी हिंट्स को फॉलो करते हुए टावर ऑफ लंदन में श्राउड ऑफ ईडन को ढूंढने जाती है, जहां पर वो दोबारा से थॉर्न से मिलती है। ईवी उसे असैसिनेट कर उससे वॉल्ट की चाबी वापस ले लेती है। जेकब को ब्लाइटर्स के लीडर मैक्सवेल रोथ से मिलने का इनविटेशन मिलता है। रोथ जेकब को स्टैरिक के खिलाफ अलायंस का प्रपोजल देता है। जेकब प्रपोजल मान लेता है और दोनों मिलकर स्टैरिक के क्रिमिनल और इकोनॉमिक पावर को कमजोर करना शुरू कर देते हैं। जेकब रूथ की मदद करता है स्टैरिक के 3 इम्पोर्टेंट एसोसिएट को किडनैप करने में, लेकिन आगे बढ़ते हुए जेकब रूथ के टैक्टिक्स से परेशान होने लगता है। जब रूथ वर्कहाउस को तबाह करता है जिसमें बच्चे थे, तब जेकब उसके साथ अपनी डील तोड़ देता है। इसके बाद नाराज रूथ जेकब को म्यूजिक हॉल में एक परफॉर्मेंस देखने के लिए बुलाता है। थिएटर के अंदर जाने पर रूथ वहां आग लगा देता है, जिसमें गेस्ट भी थे। तभी जेकब रूथ को असैसिनेट कर जलते हुए थिएटर से बचकर निकलता है। जेकब एंड ईवी के बीच उनके काम करने के तरीकों पर आर्गुमेंट होती है। I've been killing Starrick's henchmen. What have you been doing? Let's ask Henry, shall we? I have been repairing your mistakes. एट लास्ट दोनों एग्री होते हैं कि वो मिलकर आखिरी बार काम करेंगे, जिसमें वो स्टैरिक को मार लंदन को फ्री कर श्राउड ऑफ ईडन को रिकवर करेंगे और इसके बाद वो अलग हो जाएंगे। इस मिशन के लिए जेकब बेंजामिन डिजरेली एंड मैरी एन से बकिंगम पैलेस में हो रही क्वींस बॉल के इनविटेशन लेता है और एबेलाइन के लिए यूनिफॉर्म अरेंज करता है, जिससे वो वहां वेपन स्मगल कर सकें। और दूसरी तरफ ईवी दुलीप सिंह की हेल्प करती है।
उसके पॉलिटिकल दोस्तों को राइट देती है और उसके बदले उसे ये पता चलता है कि बकिंगम पैलेस के वॉल्ट का प्लान बकिंगम पैलेस के व्हाइट ड्राइंग रूम में मिल सकता है। जेकब एंड ईवी क्वींस बॉल में एंट्री करते हैं, जहाँ ईवी व्हाइट ड्राइंग रूम में पहुंच वॉल्ट का मैप ढूंढ वॉल्ट में जाने लगती है, पर तभी मैरी एन ईवी को क्वीन विक्टोरिया से भी मिलवाती है। वहाँ से निकल ईवी स्टेरिक से मिलती है, जहाँ स्टेरिक ईवी को उसके साथ डांस करने को कहता है। ईवी स्टेरिक के स्नाइपर्स को रूफ में देख उसके साथ डांस करने लगती है। इसी बीच जेकब के सभी स्नाइपर्स को मारने के बाद ईवी वहां से वॉल्ट की तरफ निकलने लगती है, पर वहां स्टेरिक प्रिकर्सर की चुरा वॉल्ट तक जाता है। जेकब उसका पीछा कर वॉल्ट तक पहुंचता है। वहां वो स्टेरिक को शाउट पहने हुए देखता है। जेकब से लड़ता है। ईवी भी वॉल्ट में पहुंचती है और स्टेरिक से लड़ती है, लेकिन शाउट ऑफ ईडन के कारण स्टेरिक को कुछ नहीं होता है। लड़ाई के बीच हेनरी भी वहां पे उनकी हेल्प करने के लिए आता है, पर स्टेरिक उसे भी अनकॉन्शियस कर देता है। तभी जेकब एंड ईवी मिलकर लड़ना कंटिन्यू रखते हैं और आखिर श्राउड को निकालने में सफल रहते हैं और स्टेरिक को असासिनेट कर देते हैं। हेनरी के होश में आने पे ईवी हेनरी को फ्यूचर में उसके साथ काम करने को कहती है। लंदन को टेम्पलर फ्री करने के बाद दोनों भाई बहन के बीच की लड़ाई भी खत्म हो जाती है और वो श्राउड को वॉल्ट में वापस रख देते हैं और क्वीन विक्टोरिया भी उन्हें मिलती है, जो उनके एफर्ट के लिए उन्हें सम्मानित भी करती है। मॉडर्न डे में श्राउड की लोकेशन पता चलने पर असासिन्स वहां पहुंचते हैं, जहां टेम्पलर्स ऑलरेडी श्राउड को कलेक्ट कर चुके हैं। असासिन्स उन पर हमला कर देते हैं। इसी स्ट्रगल में शॉन एड्रेंट को मार देता है। वायलेट द कोस्टा रेबेका को गोली मार देती है और श्राउड के साथ भाग जाती है। गैलिना जोहानी ओट्रोबर्ग को मारने लगती है, पर तभी वहां सिग्मा टीम का बैकअप आ जाता है। गलीना सिग्मा टीम से लड़ वहां शॉन एंड वाउंडेड रेबेका के साथ निकलती है। We go. श्राउड खोने के बावजूद असैसिन्स को यकीन है कि वो श्राउड को वापस पा लेंगे और बिशप इनिशिएट को उसकी मदद करने के लिए थैंक यू बोलती है और इनिशिएट को एब्स्ट्रगो के कंप्यूटर से ली गई आखिरी फुटेज भी भेजती है, जिसमें वायलेट और डॉक्टर एल्वारो श्राउड के प्लान के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। वो श्राउड की हीलिंग एबिलिटी को इस्तेमाल करके एक इशू मेंबर के क्लोन करने के बजाय एक नए मेंबर को क्रिएट करना चाहते हैं। फुटेज में वायलेट एक औरत से बात करती है और कहती है कि अगर किसी को पता चल गया तो उसके साथ क्या होगा, ये सोचकर वो डर रही है। औरत वायलेट को तसल्ली देती है और कहती है कि उसने अपना काम बहुत अच्छे से किया और वो इस दुनिया को बचा लेगी। पता चलता है कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि जूनो ही है और ये आखिरी गेम है जिसमें जूनो की स्टोरी लाइन को कवर किया गया था। इसके बाद जूनो की स्टोरी असासिन्स क्रीड नोवल असासिन्स क्रीड अपराइजिंग में खत्म कर दी गई थी। अगर आप चाहते हो कि मैं जूनो की स्टोरी भी पूरी कवर करूं तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। एंड इसी के साथ इस गेम की स्टोरी खत्म होती है।